आज बहुत ही बड़ा हम लोग का जो है परम सौभाग्य है और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब और Recording in सौभाग्यशाली progress. समझती हूँ कि आज ऐसा दिन, आज इतना लकी दिन है कि आज हम हस्बैंड वाइफ इस नेशनल पोर्टल पे आज हम उपस्थित हुए हैं और एक साथ आने का मौका मिला है। तो ये श्रेय हमारे ग्रेट अपलाइन प्रमोद गुलाटी सर और राकेश शर्मा सर जी को जाता है। मैं उनका चरण वंदन करती हूँ और हमारे जितने ग्रेट अपलाइन हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का चरण वंदन है। और परिचय की कड़ी में, नाम अर्चना मिश्रा, पेशे से मैं हाउस वाइफ हूँ और इस खूबसूरत बिजनेस में, इस सिस्टम में मैं खूबसूरत सी पिन स्टार पर्ल पिन पे हूँ। और जैसा कि अभी होस्टिंग जो कर रहे हैं हमारे अपलाइन भी हैं और रिश्ते में मेरे पति भी हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एमराल्ड पिन पे हैं और हम दोनों कपल इस सिस्टम को जी रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि मैं बताई कि मैं पेशे से हाउस वाइफ हूँ और मैं इससे पहले अगर आरसीएम से पहले बात करें तो एक हमारी छोटी सी फैमिली थी और हमारा जो परिवार था बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली थी। हमारे पापा जो है प्राइवेट नौकरी करते थे, मुंबई में रहते थे, और मम्मी हमारे घर पे रहती थी। और दादा जी और दादी जी के साथ हम लोग गांव में रहते थे, छोटा सा गांव था प्रतापगढ़ में। फिलहाल अब तो वहां पे कोई नहीं रहता, सारे लोग इलाहाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। और पहले हम लोग गांव में रहते थे और हमारे पापा मुंबई में जो है नौकरी करते थे और हम लोग दादा दादी के साथ रहते थे। दादाजी हमारे किसान थे, पापा पैसा भेजते थे तो दादाजी अपने खेत में खर्चा करते थे, उसके बाद जो बचता था उनके पास हम लोग के ऊपर पढ़ाई लिखाई में खर्चा करते थे। और मेरी मम्मी का एक बहुत बड़ा सपना था, क्योंकि देखिए जब मम्मी को कुछ जरूरत होती थी, मम्मी के 3 बच्चे थे, और जब जरूरत होती थी तो पापा मेरे रहते नहीं थे, मुंबई में रहते थे। तो मम्मी को मतलब दादाजी मेरे ससुर थे और मम्मी मेरे दादाजी से पैसे मांग नहीं पाती थी। अगर बच्चों को कुछ करना रहता था, कुछ देना रहता था, या बच्चे कुछ मांगते थे, डिमांड करते थे, तो मम्मी बहुत हिचकती थी, क्योंकि पहले का ऐसा जमाना था। अभी तो ऐसा जमाना नहीं रहा है। तो मम्मी मेरे दादाजी से कुछ कह नहीं पाती थी। मुझे याद है, क्योंकि हम लोग जब गांव में एक नर्सरी हुआ करती थी, हम लोग जब पढ़ते थे वहां पे, तो वहां पे मेला लगता था। चिल्ड्रंस डे पे बाल दिवस बोला जाता था, वहां पे मेला लगता था। तो हम बच्चे वहां पे मेला देखने गए, तो वहां पे हम लोग की पहले आधे दिन स्कूल चलता था, उसके बाद आधे दिन के बाद हम लोग की छुट्टी हो जाती थी और मेला देखने के लिए। तो जब आधे दिन की छुट्टी हो रही थी तो वहां पे सारी दुकानें आ गई थी और वहां पे हमने देखा एक घड़ी की दुकान लगी थी, लेडीज घड़ी थी बच्चों की। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हमने कहा मैं घर जा रही हूँ और मम्मी से पैसा मांग के आऊंगी और ये मैं घड़ी खरीदूंगी अपने लिए मेला से। तो मैं घर आई, खाना वाना खाई, मम्मी से कहा कि मुझे पैसा दे दो, मुझे घड़ी लेनी है। तो उस टाइम उस घड़ी की जो कीमत थी वो 40 रुपए की थी, बड़ी अच्छी थी। तो जो है, और हमको घड़ी लेनी ही लेनी है। मम्मी ने कहा मैं दादाजी से पैसे कैसे मांगू बेटा, अगली बार मेला आएगा तो मेरे पास पैसा रहेगा, मैं तुम्हें दिला दूंगी। मैं रोने लगी, हमने कहा मुझे घड़ी चाहिए ही चाहिए। तो मुझे याद है मैं छोटी सी थी, मम्मी ने कहा कि आज मैं अपनी बेटी को मैं घड़ी नहीं दिला पा रही हूँ, मैं उसे बहला फुसला रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे मेरी मेरी बेटी को कभी भी कुछ जरूरत हो तो उसको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो इतना अपने लिए अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, उसको कभी किसी से मांगने की जरूरत ना पड़े। तो इसीलिए मम्मी मेरे ऊपर बहुत ध्यान देती थी, पढ़ने लिखने से लेकर हर चीज से लेकर। उनका एक ही सपना था कि मेरी बेटी बड़ी होकर कुछ बने और उसको किसी से कुछ भी मांगने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मम्मी मेरे पढ़ाई लिखाई पे हर चीज पे ध्यान देती थी और मैं बहुत ही भाग्यशाली थी। मैं अपने ससुराल आई, बहुत अच्छा मुझे परिवार मिला, मेरे सास ससुर, मेरे देवर, मेरे 2 देवर हैं और मतलब एक जॉइंट फैमिली, चाचा चाची दादा दादी मेरे सब साथ में रहते थे। और मैं इतना भाग्यशाली हूँ, मुझे जो पति मिला बहुत ही अच्छा, मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देते थे। और लेकिन
मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, तो हमने कहा कि ठीक है, हम भी जो है हाथ बटाते हैं। तो आरसीएम से पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, टीचर थी। और वहां से पढ़ाने के बाद मैं घर पे शाम को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। और पैसे बहुत कम मिलते थे, पैसे ज्यादा नहीं मिलते थे और समय ज्यादा देना पड़ता था। और कुछ दिन तक बहुत अच्छा चला। उसके बाद मैं अपना स्कूल की जो नौकरी थी उसको छोड़ दी। छोड़ने के बाद मैं घर में हाउसवाइफ बन गई। और जो हमारी लाइफ थी बहुत ही संघर्ष भरी हुई थी, बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, बड़ा चैलेंजेस चल रहा था। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि 40 से 50 लाख रुपए कर्ज भी हो गए थे। और इससे पहले की बात बताएं, जब मेरी शादी हुई थी, मिश्रा जी जो है प्राइवेट बैंक में जॉब करते थे, आईसीआईसीआई बैंक में थे। मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा, मेरे पापा ने शादी कर दिए। सच में बहुत ही अच्छा था। जो है उसके बाद क्या हुआ, उसमें भी काम ज्यादा करना पड़ता था मिश्रा जी को। मिश्रा जी ने उसको रिजाइन कर दिए। रिजाइन करने के बाद सुल्तानपुर में एक नई बैंक आई थी, उस टाइम बहुत अच्छे पैकेज के साथ आई थी, फुल ट्रान इंडिया। उसमें मिश्रा जी की जो है जॉब लग गई, उसको करने लगे। फिर उसको रिजाइन देने के बाद एचडीएफसी बैंक में आए। मतलब जहां पे भी वो जाते थे, जिस बैंक में इंटरव्यू देते थे, उनका सिलेक्शन तुरंत हो जाता था। एचडीएफसी में आए, एचडीएफसी को रिजाइन करने के बाद आईडीबीआई बैंक में आए। उसके बाद उन्होंने उसमें भी काम ज्यादा करना पड़ता था और पैसा जितना मिलता था उससे हम लोग के खर्चे नहीं पूरे हो पाते थे। उसके बाद उसको रिजाइन देने के बाद अपना खुद का व्यापार किए, बिल्डिंग मटेरियल का व्यापार। शुरू में बहुत अच्छा चला, बड़ा हम लोग की लाइफ बड़ी अच्छी हो गई। मुझे ऐसा लगा कि अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से कट जाएगी, क्योंकि शुरू में बहुत अच्छे से चला व्यापार। लेकिन वहां पे एक दो दुकानें और बगल में आ गई और धीरे धीरे बिजनेस में, हमारे व्यापार में घाटा लग गया और 40 से 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया। जब कर्ज हो गया, जिंदगी जो हमारी थी बद से बदतर हो गई और हम लोग एक एक रुपए के लिए मोहताज हो गए। और लेकिन कहते हैं कि भगवान जब कठिन समय में परीक्षा लेता है और जो निराश नहीं होता है, जो हताश नहीं होता, उसके लाइफ में खुशियां भी आती है। और उसी समय हमारे ग्रेट अप्लायंस श्रीमान महेंद्र शुक्ला सर जी द्वारा ये बिजनेस आया। और बिजनेस जब आया, मिश्रा जी खुद ज्वाइन हो गए, मेरी भी आईडी लगवा ली और मुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो हमारे बीच में मुझसे और मेरे हस्बैंड से इतनी लड़ाई हुई, इतना लड़ाई हुई, मैं इतना झगड़े की, इतना झगड़े की, मैं बता नहीं सकती। और मुझे जैसे सबको विश्वास नहीं होता है, वैसे शुरू में मुझे भी विश्वास नहीं था। हमने कहा आप फंस गए पता नहीं किस कंपनी में, अब क्या होगा, अब हम लोग रोड पे आ जाएंगे, इसमें कुछ मिलता नहीं है, ये है वो है। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं था। मैंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये आरसीएम बिजनेस रहेगा आपके पास, या तो मैं रहूंगी। मैं आपके साथ बिल्कुल रह ही नहीं सकती, आप जब तक आरसीएम नहीं छोड़ेंगे मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। और पाठक सर से, हमारे संतोष पाठक सर जी ग्रेट अपलाइन है, उनसे हमको फोन पे बात कराए। मैं पाठक सर जी की कोई बात नहीं सुनी, मैं उनको बुरा भला पता नहीं क्या क्या मैं पाठक सर को सुनाने लगी। मैं कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी, मैं अपना ही सुना रही थी। उसके बाद हमारे घर पे हमारे जो है 4 ग्रेट अपलाइन आए। हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेश यादव सर जी, रमेश प्रजापति सर जी, और हमारे ग्रेट अपलाइन संतोष पाठक सर जी और हमारे डीके सर जी हमारे घर पे आए। हमें बारी बारी से समझाया और जब मेरे समझ में आया तो मैं एक ही वादा की कि हमने कहा अब मैं अपने हस्बैंड से झगड़ा नहीं करूंगी। वो जब मन कहेगा सुबह जाएंगे, मैं उनको नाश्ता पानी सुबह दे दूंगी, रात में चाहे जितने देर में आएंगे, चाहे 11 बजे आएंगे, 12 बजे आएंगे, मैं उनसे झगड़ा नहीं करूंगी। तब तक ऐसे चलता रहा। मैं अपने हस्बैंड को बहुत सपोर्ट करती थी। लेकिन मेरे समझ में तब आरसीएम आया जब मैं पहली बार मंसूरी टूर पे गई। उस टाइम में कोई भी पिन पे नहीं थी। मेरे पति अवधेश मिश्रा जी स्टार गोल्ड पिन पे थे और हम कपल के साथ गए थे। लेकिन वहां जाने के बाद मेरा दिल दिल और दिमाग ही नहीं, मेरा गुर्दा फेफड़ा सब खुल गया, क्योंकि राकेश सर जी के मुंह से मैं ऐसी बात सुनी और जो मेरे दिमाग और दिल को टच कर गई। राकेश सर जी ने कहा कि ये दुनिया का खूबसूरत सा बिजनेस जो है, दुनिया का 8वां अजूबा बिजनेस है, यहाँ पे हर कोई सफल हो सकता है, यहाँ पे महिला भी सफल हो सकती है। अगर यहाँ पे पुरुष सफल हो सकते हैं तो यहाँ पे महिलाएं भी सफल हो सकती हैं, यहाँ तक कि हाउस वाइफ भी सफल हो सकती है। यही बात मेरे दिमाग में टच कर गई। सर ने बोला कि यहाँ पे जो इनकम पुरुष भाई ले सकते हैं वही इनकम से हम यहाँ पे महिलाएं भी ले सकती है। इससे अच्छा तो मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ थी। मुझे भी अगर 10 रुपए की भी जरूरत पड़ती थी तो मुझे मेरे हस्बैंड से मांगना पड़ता था। और कभी कभी क्या होता था कि मुझे लगता था
कि मेरे हस्बैंड बहुत परेशान है। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कह भी नहीं पाती थी। मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि कभी मना भी नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कुछ बातें दिल में ही रह जाती थी और मैं नहीं कह पाती थी। तो मुझे लगा कि ये सच में आरसीएम जो है बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पे कामयाब हो सकती हूँ। तो जब मैं वहां पे थी मुझे बहुत कुछ वहां से समझ में आया। और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब वहां पे टूर हो गया, पहले हम लोग ने वहां पे खूब घूमे, एंजॉय किए, खूब मैं जी भर के सेल्फियां ली, क्योंकि पहाड़ों पे टूर था, पहाड़ों का नजारा जो शानदार था वहां पे। और वहां का ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इतना शानदार था। और एक शाम आरसीएम के नाम तो मेरा दिल ही जीत लिया। और वहां जब हम लोग लौटते समय मुझे याद है कि जब हम लोग आ रहे थे तो वहां पे हमारी ग्रेट अप्लायंस सुदेश शर्मा मैम थी। हमने सुदेश मैम से कहा कि मैम चलते हैं, नमस्ते। तो मैम ने एक बहुत शानदार बात बोली, बोली अर्चना आप नमस्ते क्यों कर रहे हो, आप गले लग जाओ। बस यही चीज मेरे दिल को छू गई और मेरे आंख से आंसू निकलने लगा कि मैं तो सिर्फ एक स्टार, मेरे हस्बैंड स्टार गोल्ड पिन पे है, मैं उनकी वाइफ हूँ, अभी हमारा कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है। हाँ, और मैम हमको गले लगा रही हैं, इससे अच्छा बिजनेस तो हो ही नहीं सकता। और वहां से आने के बाद मैं वादा की कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। और तब मेरी कोई भी, जब मैं मंसूरी गई थी तो वहां पे मेरी कोई भी पिन नहीं थी। वहां से आने के बाद सितंबर में मैं ईगल पिन हुई। और मैं नवंबर में, मैं 2018 की बात कर रही हूँ, 2018 नवंबर में मैं रनर पिन पे आई। और 2019 मार्च में मैं स्टार पिन पे आई। और जब मैं स्टार पिन पे आई मुझे बहुत अच्छा लगा और लगा कि अब मुझे रॉयल्टी बनना ही बनना है। और 2019 सितंबर में मैं स्टार गोल्ड पिन पे आई। और 2020 में मैं प्लेटिनम और स्टार प्लेटिनम बनी। और जब मैं स्टार प्लेटिनम पिन पे आई मुझे लगा कि अब मैं टेक्निकल भी बन सकती हूँ, मेरा हौसला और आगे बढ़ा। और मैंने लिख कर, जहां मैं सोती थी अपने बेडरूम में, मैं लिख कर चिपका दी कि 2021 एक टेक्निकल पिन। उसके बाद मैं किचन में चिपका दी और मैंने जिद कर ली कि अब मुझे टेक्निकल बनना ही बनना है। और 2021 में मैं टेक्निकल की शुरुआत की। और 2021 में मैं पर्ल पिन पे आई। और 2024 मार्च में मैं स्टार पर्ल पिन पे आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब इस आरसीएम बिजनेस में कहाँ हम लोग एक एक रुपए के लिए मोहताज थे। जैसे ही आरसीएम बिजनेस आया, उसके पहले अगर मैं बात करूं कि मिश्रा जी बहुत सारे बैंक में थे, लेकिन उस टाइम हम लोग के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब से हम आरसीएम में आए बहुत सारी खुशियां हमारे घर में आई। मिश्रा जी 2017 में जब रॉयल्टी पिन पे आए थे, उन्होंने बाइक लिया आरसीएम से। हमने कहा कि आप बाइक लिए हैं, मुझे भी कुछ चाहिए। स्टार गोल्ड पिन पे आए, हमने उनसे कहा कि अब मुझे भी कुछ चाहिए। उन्होंने मेरे लिए स्मार्टफोन खरीदा और फुल्ली ऑटोमेटिक मेरे लिए वॉशिंग मशीन लाए, फ्रीज लाए। मतलब सारी चीजें, जैसे ही आरसीएम में अचीवमेंट आना शुरू हुई और हमारे घर में सारी सारी चीजें आने हुई। और जब मिश्रा जी टेक्निकल पिन पे आए 2020 में, हमारे घर में 5 स्टार शानदार एसी लगी। और जब मैं टेक्निकल पिन पे आई मैंने भी जो है 5 स्टार एलजी की एसी लगवाई। उसके बाद हमारे घर में 2023 में मैं अपने हस्बैंड को 10 लाख की कार गिफ्ट करी। और मतलब मैं अपने बच्चों का, मेरे 2 बेटे हैं और आज मेरे 2 बेटे बहुत ही बड़े, सुल्तानपुर का जो सबसे बड़ा स्कूल है उस स्कूल में पढ़ते हैं। आज मैं अपने सारे सपने मैं खुद पूरा करती हूँ। मेरे बच्चे कुछ भी अपने पापा से नहीं मांगते हैं, मम्मी से मांगते हैं। मेरे सास ससुर को कुछ भी लेना होता है मैं उनको कहे बगैर दे देती हूँ। और मेरी सासू माँ कहती है कि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है, मेरे घर की लक्ष्मी है। आज मुझे इतना प्यार मिलता है इस आरसीएफ बिजनेस से। मेरे पापा मुझसे इतना खुश रहते हैं, मिश्रा जी से इतना खुश रहते हैं। कहते हैं मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान होते थे, मुझे लेकर कहते थे कि मुझे जो है कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन आज आरसीएम बिजनेस ने वो दिन दे दिया है कि किसी से मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। आज मेरा एटीएम खुद का अलग है, मिश्रा जी का अलग है। मेरे पापा इतना खुश होते, कहते हैं कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे गम नहीं, क्योंकि आज मेरी बेटी अपने पैर पे खड़ी है, उसे कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से कुछ मांगने की। जैसा मैंने, मेरा जो जो सपना था मैं अपना पूरा करते आई हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि 2030 में मेरा लखनऊ में बहुत ही शानदार जो है पेंटा हाउस बनेगा। और अपना जो जो सपना है, अभी हम लोग
कल सेलिब्रेशन था सुल्तानपुर में और हम लोग जा रहे थे, रास्ते में मिश्रा जी ने कहा कि अर्चना आपका क्या सपना है, आप कौन, क्योंकि हम लोग अपनी कार से जा रहे थे, मिश्रा जी ने पूछा कि आपका क्या सपना है, आप अगली कार जो लेंगी आप कब लेंगी और किस कार से चलेंगी। हमने कहा जब मैं स्टार रूबी बन जाऊंगी तो मेरा सपना है मैं भी मर्सिडीज से चलूंगी। तो मिश्रा जी ने कहा ठीक है, आपका सपना अलग है और मेरा सपना अलग है, मैं अपनी अलग कार लूंगा और तुम अपनी अलग कार से चलना। मैं एक ही चीज चाहती हूँ कि आज जो भी सारी खुशियां मेरे जीवन में आई हैं, मेरी बहुत सारी बहनें मुझे सुन रही हैं और बहुत सारे पुरुष भाई भी सुन रहे हैं, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आज हमारी जो लाइफ बदली है इस आरसीएम बिजनेस की बदौलत बदली है। और अगर शायद मिश्रा जी मुझे टूर पे ना ले गए होते, मंसूरी के टूर पे ना ले गए होते तो शायद मेरे समझ में ना आता। अगर मैं वहां जाने से जो है इतना सब कुछ मेरे जीवन में बदलाव आ सकता है, तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जब भी कोई भी मौका मिले कभी भी मिस ही नहीं करना चाहिए, छोड़ना ही नहीं चाहिए, अपनी पत्नी को जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी के समझ में आ गया तो इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कुछ कोई रोक ही नहीं सकता। और जो अपना सपना है कि मिशन सितंबर आएगा, जो अभी 2025 में अपना सपना है कि अपनी एमराल्ड की पिन होगी, क्योंकि कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। तो थैंक यू सो मच, जय आरसीएम। ओवर टू मिश्रा सर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार आपने अपनी कहानी अपनी जवानी बताई। और दोस्तों, इस पोर्टल पे हमारे जितने भाई बहन सुने होंगे दोस्तों, ये इतिहास की कहानी नहीं है, सच्ची कहानी है। स्थिति बस से बदतर थी, पत्नी हमारी मानने को नहीं तैयार थी, लेकिन आज आरसीएम की ताकत देखिए दोस्तों। स्टार पर जैसी खूबसूरत पिन पे हैं और इमराल्ड बहुत थोड़े से रुका था और बहुत जल्द इमराल्ड बन के पोस्टिंग में आ रही हैं। ये किसकी ताकत है? ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। तो आज इस पोर्टल पे हमारे लगभग 1500 साथी हैं। सर, आपसे अपील करना चाहता हूँ, अभी भी मौका है, आप एक एक कॉल कर लीजिए, अपने उन साथियों को ले आइए जो आगे बढ़ना चाहते हैं। समय से आइए, ड्रेस कोड के साथ आइए, वीडियो ऑन करके बैठिए और नोट बनाइए। और विशेष सूचना है सर कि अभी हमारे आपके बीच में 6:25 पे हम सबके पूजनीय गुरुदेव आदरणीय श्रीमान सुरेश यादव सर जी के पुत्र जसलोक जी आ रहे हैं। आज जो प्रोडक्ट डेमो दिखाएंगे, बहुत शानदार लीडर हैं, युवा लीडर हैं, सेकंड जनरेशन है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हर माता पिता अपने बच्चे को लेकर के टेंशन में है। आज विधायक अलग परेशान, उसका बेटा विधायक कैसे बने, आईएएस अलग परेशान, उसका बेटा आईएएस कैसे बने, टीचर अलग परेशान, उसका बेटा टीचर कैसे बने। लेकिन आरसीएम बिजनेस की खूबी खूबी है कि जो बन जाते हैं साहब रूबी, उनमें होती है खूबी। आज हम